जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है, मैं जिस तरीके से अपनी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। देखिए, पिछली बार जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उसमें प्री तो मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मेंस में मेरा नहीं हुआ था। तो कोई बात नहीं, प्रयास अपना जारी है। मेंस के लिए इस बार जरूर मेंस क्वालिफाई होगा। तो जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है, मैंने पिछली बार भी जो स्ट्रेटजी बनाई थी वही स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट कोई भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरता है तो सबसे पहले वो क्या सोचता है कि मैं बैच कौन सा लूँ, किसका बैच लूँ, किसका बैच बेस्ट रहेगा। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि भाई, रेलवे एनटीपीसी के लिए मैंने कोई बैच नहीं लिया है। अगर मैं बात करता हूँ जीके के लिए, तो भाई जीके में अपनी सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है? लूसेंट। भाई पर्याप्त है। अगर आपको इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि ये पर्याप्त है या नहीं, तो इसकी आप चेकिंग भी कर सकते हैं। आप कोई भी रेलवे एनटीपीसी का जो प्रीवियस एग्जाम हुए आप उनको उठाइए और जितने जीके क्वेश्चन हैं वो देखिए, और एक एक क्वेश्चन आप इस बुक में खोजने लगे। आप खुद पाएंगे कि लगभग सारे प्रश्न इसी बुक पे मिलेंगे, बस थोड़ा सा रिलेट करना होगा, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। तो आप अगर अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं तो भाई मुझे नहीं लगता जीके के लिए कोई बैच लेना है। आप पहले बैच लो, पैसे बर्बाद करो, उसके बाद आप समय बर्बाद करो, उसके बाद फिर आप उन चीज़ों का नोट्स बनाओ। नोट्स में भी समय बर्बाद होता है, फिर आप उस पर रटने के तब तक एग्जाम का टाइम आ जाता है। इसलिए मेरा तो ये सजेशन रहेगा भाई, जीके के लिए आप ये बुक खरीद लें, आराम से पढ़ाई शुरू कर दें। जीके का आप लोग कोई भी बैच ना खरीदें, मेरा यही सजेशन रहेगा। कि जीके में आप लोगों को कोई क्या समझाएगा, आप लोगों को रटना है, समझना है, पढ़ना है। जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छे से तैयार हो जाएगी। उसके बाद बात आती है मैथ की। देखिए भाई, अगर आप मैथ के नए स्टूडेंट हैं, आपने कभी मैथ नहीं पढ़ी है, मतलब पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई तो आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। आपको किसी न किसी टीचर का बैच लेना पड़ेगा। आप यूट्यूब पर इतने सारे बैच है, इतने सेक्टर हैं, अगर फिर भी आप उनसे डेमो देख के आप कोई भी टीचर का बैच ले लीजिए और उस कोर्स को जल्दी से फिनिश कर दीजिए। और रीजनिंग के लिए भाई कोई भी कोर्स ना खरीदे। रीजनिंग के लिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, रीजनिंग अच्छा स्कोर किया है मैंने लगभग हर एक एग्जाम में जो भी पेपर देता हूँ, तो उसमें रीजनिंग के लिए मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की है कि जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस होती है, टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो मिक्सअप वाले प्रैक्टिस होती है वो कर लेता हूँ। भाई वो इनफ रहती है। और जो आप लोगों को कोई ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट है भाई, उसको एक जगह नोट कर लो, मतलब अपना खुद का नोट्स भी बनाते रहो। इस तरीके से एक अच्छी तैयारी हो जाती है। और एक चीज़, प्रीवियस ईयर पर फोकस अच्छा रखना। अगर आप प्रीवियस ईयर पर पकड़ बना लेते हो तो भाई एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा होना ही होना है। तो प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा है वो सिर्फ कोर्स ले लेते हैं, वही पढ़ते रहते हैं, अपना नोट्स पढ़ते रहते हैं, और प्रीवियस ईयर का उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। प्रीवियस ईयर पढ़ने से ये फायदा होता है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो डाउट वाले होते हैं, जहाँ पे दो ऑप्शन या दो आंसर मैचिंग होने लगते हैं। तो वहाँ पे पता चलता है कि अच्छा, आयोग क्या सोच के कैसे इस चीज़ को टिक कर रहा है। ये फायदा आपको मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि लूसेंट जो पढ़ने का होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है। भाई आप लूसेंट पढ़ने का एक ही तरीका होता है कि आप इसको लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहें और एक छोटा सा नोट्स बनाते रहें। मैं जो नोट्स बनाता हूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने अपनी डायरी में किस तरीके से नोट्स बनाया है। भाई जो है अपना रियलिटी है, यहाँ पे कोई भी फेक नहीं है कि ऐसा कोई बना के रखो, आप लोग देख सकते हैं। भाई इस तरीके से नोट्स बनाया, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। इसमें मैंने क्या किया है कि जैसे मैं प्राचीन हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को मैंने दिखा दिया, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया कि महाजनपद है, मैं हमेशा प्राचीन हिस्ट्री को महाजनपद से शुरू करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने शुरुआत से सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पढ़ने लगे तो भाई वहीं से मेरा मन बोर होने लगता है। सीधी सीधी रियलिटी है ये कि मैं वहाँ से शुरू नहीं करता, मैं महाजनपद से शुरू करता हूँ। महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, एकदम सीरियल से, शैव, वैष्णव, मगध, मतलब सीरियल से पूरा पढ़ता चला जाता हूँ। और उसी तरीके से मैंने इसमें नोटिंग निकल ली है, क्योंकि जब जल्दी पढ़ना हो तो जब आपको हेडिंग याद होगी। तो अब जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं फुर्सत बैठा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार महाजनपद थे, अच्छा बौद्ध धर्म के एक अंतर निकाय में 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद हैं। हाँ ये महाजनपद है, हाँ सही बात है। फिर उसके बाद जैन धर्म, पिताजी का नाम, जन्म कितना कब हुआ था, 540 में कुंडलग्राम वैशाली में। फिर बौद्ध धर्म का ऐसे डिटेल याद करता हूँ। फिर अच्छा जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गए, फिर कौन सा धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है। अच्छा इस तरीके से आप इनको सोच सकते हो। इसीलिए मैंने ये प्राचीन भारत को नोट करके रखा है और ये बहुत काम करता है, आपको सीरियल भी याद हो जाएगा। तो आप लोग जीके की तैयारी इस तरीके से करते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपने जीके तैयार कर लिया अच्छे से, भाई हर एक तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा एनटीपीसी में। तो आप लोग चाहें तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, मैं इसी तरीके से पढ़ता हूँ। हम भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हैं, मैं कुछ बताऊँगा, आप कुछ बताओगे, एक ज़्यादा अनुभव मिलेगा, क्योंकि आपका भी कुछ अलग अनुभव होगा, मेरा भी कुछ अलग अनुभव होगा। तो एक तैयारी बेहतरीन लेवल पर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, भाई सबका कमेंट पढ़ता हूँ। तो अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है। तो इस बार जो टारगेट है हमारा कि भाई रेलवे में इस बार नौकरी लेनी है तो लेनी है, चाहे जैसे लेनी हो, कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो भाई मेरी तो यही स्ट्रेटजी रहती है, मैं सुबह से जीके उठा के बैठ जाता हूँ।
एकदम 6 बजे से, क्योंकि मेरा भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे 5 बजे से रेस्ट लगानी होती है। 5 से 5:30 तक आधा घंटा रेस्ट लगाई, उसके बाद आधा घंटा वर्कआउट किया। वर्कआउट करने के बाद थोड़ा देर आराम भी करना होता है, तो मैं बैठ के अपनी पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। साथ में अपना जो चने मूंग जो भी है वो अपना खाता रहता हूँ। तो जीके पढ़ता रहा लगातार 10-11 बजे तक जीके पढ़ी। उसके बाद नहाया धुला, फिर खाना ना खाया। उसके बाद फिर एक ही चीज़ रहती है, मैथ और रीजनिंग, और कुछ बचता ही नहीं है। तो मैथ रीजनिंग पढ़ ली, साथ में 1 घंटा एनसीईआरटी साइंस का नोट्स पढ़ लेता हूँ। आगे चल के वो भी किसी एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि मैंने टेक्नीशियन भी भरा है। तो इस तरीके से मेरी तैयारी रेलवे की चल रही है। बाकी देखते हैं यूपी 8080 का, तो आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा रोना है। तो भाई रेलवे की तैयारी चल रही है मस्त मजे से, और इस बार रेलवे को क्रैक करना है, और जितने भी एग्जाम देना है रेलवे के सारे एग्जाम क्रैक होने चाहिए, यही मेरा टारगेट है। तो आप सभी लोग अपना टारगेट बनाए रखें और तैयारी करते रहें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कोई अगली वीडियो में। डेली हम लोग एक वीडियो डालेंगे, अपना जो एक्सपीरियंस रहेगा रेलवे वालों के लिए जरूर बताएंगे, और क्या कैसे तैयारी कर रहा हूँ वो भी मैं दिखाता रहूँगा आप लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।